हेलो डियर स्टूडेंट, मल्टीपल एंगल में ही हम कुछ और टिपिकल क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे आज। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 फिर अंडर रूट 2 फिर अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ये हमें प्रूव करके बताना है कि किसके इक्वल होगा, 2 cos थीटा के इक्वल होगा। सो अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को उठाएंगे तो क्या आएगा, देखो फिर प्लस 2 और फिर 2 cos 8 थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के अंदर जो 2 है उस 2 को हम कॉमन उठाएंगे। सो क्या आएगा, 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ दोनों में से रूट के अंदर ही हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस cos 8 थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos 8 थीटा का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, अगर प्लस में है तो cos स्क्वायर में जाएगा, बट जितना एंगल है उस एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, जो 4 8 है उसका हाफ हो जाएगा, सॉरी 8 है उसका हाफ हो जाएगा 4 8। तो ये आपके पास बनेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू में क्या आएगा, यहाँ से ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, ये रूट में ही है। अब यहाँ से 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 ही बाहर निकलेगा। ये स्क्वायर में है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो सिंगल बाहर निकलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ प्लस रूट 2, इन दोनों का 2 मिलके क्या बाहर आएगा, 2, एंड ये स्क्वायर में है तो सिंपल क्या बाहर आएगा, 4 थीटा। ठीक है, अगेन आपके पास दोनों में 2 है तो 2 को हम कॉमन उठाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 प्लस अंडर रूट 2 एंड 1 प्लस cos 4 थीटा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एंगल का हाफ हो जाएगा, प्लस में है तो cos में ही जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अगेन 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, स्क्वायर में से रूट में से बाहर निकलेगा, स्क्वायर तो सिंगल बाहर आएगा, दैट इज 2 प्लस 2 cos थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, अगेन दोनों में क्या है, 2 है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस cos 2 थीटा, और किसमें है ये, रूट में। 1 प्लस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वही एंगल का हाफ हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट से फिर बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 का बाहर क्या आएगा, 2, एंड दिस इज cos थीटा। और यही आपके पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, हमें क्या सोल्व करना था, यहाँ से 2 cos थीटा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते गए, 1 प्लस cos थीटा का, जिसमें हम एंगल का हाफ करते हैं, वही हमने पैटर्न फॉलो किया एंड जस्ट यू रीच द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 tan 2x। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, क्या दे रखा है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है। अब यहाँ पे देखो 10 a प्लस बी और 10 a माइनस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, देखो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x एंड नीचे 1 प्लस 10 प्लस है बीच में तो नीचे माइनस आ जाएगा, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x माइनस, यहाँ पे फिर लगा दो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया है। यहाँ पे 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1। सो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस 10x एंड नीचे यहाँ पे भी पाई बाई 4 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 10x एंड सेम यहाँ पे भी पाई बाई 4 1 माइनस 10x
एंड 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, 1 माइनस टेन एक्स एंड 1 प्लस टेन एक्स। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं, समझ में आया। यहाँ हमने क्या लिया है, दोनों का एलसीएम, यहाँ दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की है तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा। अब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स एंड माइनस 1, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 टेन एक्स एंड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा आपके पास, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 4 टेन एक्स, दैट इज 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और टेन टू एक्स का फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या था, टेन टू एक्स किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं। अब यहाँ से आपके पास जो 4 है, 4 को क्या लिख दो, 2 इंटू 2 करके। अब 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 टेन 2x, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मूला दे रखा है, जो भी दे रखा है उसमें फॉर्मूला ओपन किया है, फॉर्मूला ओपन करके जस्ट हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, सो यू रीच द आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 एंड हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, ये 2 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस क्या लिख दें हम इसको, cos स्क्वायर पाई बाई 8 है, यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, पाई बाई 8 मिलना चाहिए। तो cos स्क्वायर अगर हम पाई में से 3 पाई बाई 8 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 पाई बाई 8। और अगर हमें इसको चेंज करना हो किसमें, साइन में, क्योंकि cos किस में जाएगा, साइन में जाएगा। तो अगर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 कर दें तो देखो क्या आएगा, एलसीएम कितना है यहाँ से 8, 2 4 जा 4 पाई माइनस 3 पाई, दैट इज इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 8। यानी अगर हम पाई बाई 2 में से 3 पाई बाई 8 घटा दें तो आपके पास क्या आने वाला है, पाई बाई 8। तो मैंने इसको लिख दिया पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, आगे देखेंगे cos स्क्वायर, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, अच्छा हम इसको और क्या लिख सकते हैं, पाई में ही चलो एक बार, क्योंकि तो यहाँ पे 5 पाई बाई 8 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 में, प्लस यहाँ से cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस, यहाँ देखोगे तो पाई पे क्या रहेगा, नो चेंज, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे तो cos क्या रहेगा, नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस पाई बाई 2 पे अगेन क्या रहेगा, नो चेंज, तो cos
स्क्वायर पाई बाई 8। वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहता है, नेगेटिव। कोस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कोस स्क्वायर पाई बाई 8, दिस इज कोस स्क्वायर पाई बाई 8, तो क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 एंड अगेन कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, दैट इज कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब 2 दोनों में है तो 2 को हम कॉमन उठा लेंगे, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब जो कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। ये एलसीएम यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा। 8 एलसीएम आया यहाँ से कितना आया, 4 पाई माइनस पाई। 4 पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 3 पाई आएगा। तो ये 3 पाई को हमने क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ठीक है, अब क्या आएगा देखो, 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 2 पे चेंज होके किस में जाएगा, साइन में। सो दैट इज बिकम साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल क्या है, सेम। जब एंगल सेम हो, स्क्वायर में हो दोनों, तो क्या आएगी यहाँ पे, आइडेंटिटी बनेगी। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 एंड 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ ना आए तो क्वेश्चन को फिर से रिवर्स करके देख लेना, दोबारा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, प्रूव दैट 1 प्लस कोस पाई बाई 8, सेम ही क्वेश्चन है बट हमें क्या करना है, 1/8 के बराबर प्रूव करना है। वही सारी सेम चीजें हैं। कोस पाई बाई 8 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8 एंड दैट इज इक्वल टू 1/8। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही प्रोसीड करो। 1 प्लस कोस पाई बाई 8 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 एंड 1 प्लस कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 एंड वन प्लस कोस पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, हमने पाई में इसको तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्या आएगा देखो, 1 प्लस कोस पाई बाई 8 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 एंड 1 प्लस कोस पाई पे क्या रहेगा, नो चेंज, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 8। अब ये माइनस कहाँ से आया है, सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में हमने बताया था कोस नेगेटिव होता है, वहाँ पे स्क्वायर था इसलिए वो पॉजिटिव हुआ था, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। एंड 1 माइनस कोस पाई बाई 8। ठीक है, ये भी सेम है क्योंकि 1 प्लस कोस है, पाई पे रहेगा नो चेंज। सो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव में शामिल लग जाएगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने 3 पाई बाई 8 को तो चेंज किया ही था, तो वो वैसे ही चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 कोस स्क्वायर पाई बाई 2 पे चेंज हो जाएगा ये, माइनस पाई बाई 8 और कोस पाई बाई 2 पे चेंज होके किस में जाएगा, साइन में। तो आपके पास आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 and minus minus plus, that is sin square pi by 8 and cos square pi by 8। ठीक है, ये आ जाएगा।
अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे एंगल सेम है तो पीछे आइडेंटिटी बनाई थी वैसे ही आइडेंटिटी होगी, और ये 1 है और ये भी क्या है 1, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास क्या है साइन पाई बाई 8 एंड कोस पाई बाई 8 का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से ही क्या कर दिया डिवाइड। अब यहाँ देखोगे तो इस वाले को अगर फॉर्मूले को हम अप्लाई कर दें तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन 2 थीटा को खोल दें तो 1/2 का स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा का स्क्वायर, 1/2 नीचे वाला है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 8, और पाई बाई 8 क्या बन जाएगा पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता ही है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रख दो, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 × 4 क्या आ जाएगा 1/8। आपको क्या प्रूव करना था ये किसके इक्वल आना चाहिए 1/8 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन गिवन था उसमें जस्ट हमने π/8 को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है, वैसे ही 7π/8 को भी हमने चेंज करके लिख दिया है और हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 2 cos थीटा x plus 1/x, then prove that 2 cos 3 theta that is equal to x cube plus 1/x। ये क्वेश्चन है। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लेते हैं, cos 3 थीटा that is equal to क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू दे रखी है तो हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे cos थीटा आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 x plus 1/x। ठीक है, और अगर यहाँ से 2 cos 3 थीटा है तो हम 2 कर लेंगे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 × 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा देखो यहाँ से 1/2 x plus 1/x का होल क्यूब माइनस 3 1/2 x plus 1/x। ठीक है, हमने क्या किया है जो cos थीटा दे रखा था उस cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो ट्वाइस ऑफ 1/2 का क्यूब क्या आएगा 1/8, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, क्या आ जाएगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। ये फॉर्मूला आएगा आपके पास, तो फॉर्मूला को लगाते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब एंड प्लस 3a की वैल्यू क्या है x, b भी क्या है x एंड a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b x प्लस 1/x। ठीक है, ये आया माइनस 3/2 x प्लस 1/x। ठीक है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, सबको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 x क्यूब बाई 1/x क्यूब प्लस ये जो 1/2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा देखो, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूब वाला है उसके सबके साथ है ये 1/2, तो यहाँ तक है ये। ठीक है, तो ये आया 3/2 x से x क्या हो गया कैंसिल आउट,
तो ये बचा x प्लस 1/x और -3/2 x प्लस 1/x आएगा नहीं। और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके क्या आएगा x³ प्लस 1/x³। और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड जो कि हमें सोल्व करनी थी। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या किया है cos 3 थीटा का फॉर्मूला हमें आता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। 2 यहाँ पे ऑलरेडी था तो 2 को हमने साथ में रखा है और हमने सिर्फ cos थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया है, देन यू कैन गेट द आंसर। यही सेम क्वेश्चन किसमें हो सकता है साइन में। यहाँ पे साइन की वैल्यू गिवन हो सकती है और यहाँ से साइन 3 थीटा आपसे पूछ सकता है। तो सेम साइन 3 थीटा का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना। इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम रखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है tan a tan 60 माइनस a एंड tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a एंड किसके इक्वल आना चाहिए tan 3a के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे tan a और tan b का a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हमें आता है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a tan 60 माइनस tan a एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan a। ठीक है, हमने क्या खोला है यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला खोला है और यहाँ पे भी खोल दो tan 60 प्लस tan a और 1 माइनस tan 60 इंटू tan a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो आपके पास क्या आएगा tan a √3 माइनस tan a एंड 1 प्लस √3 tan a। यहाँ पे करोगे तो √3 प्लस tan a एंड नीचे करोगे तो 1 माइनस √3 tan a। अब क्या लग रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे भी क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा tan a स्क्वायर करोगे तो 3 एंड b स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर a एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी लगाओगे तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा tan a 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और अगर ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो किसका फॉर्मूला था ये tan 3a का फॉर्मूला था। आगे नहीं मैंने इनका प्रूफ भी आपको करवाया था। सेम क्वेश्चन है कोट में फॉर्मूला नहीं ध्यान तो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको tan में। तो ये किस में बन जाएगा देखो 1 बाई tan a 1 बाई tan 60 माइनस a 1 बाई tan 60 प्लस a। ठीक है, सब कुछ अपॉन में है। अब जो अपॉन में है ये सारी चीजें हम ऐसे कर सकते हैं 1 बाई एंड दिस इज 1 बाई एंड दिस इज 1 बाई दिस इज 1 बाई दिस इज 1 बाई, है ना। तो ये भी क्या आएगा 1 बाई tan 3a आएगा और 1 बाई tan 3a को हम क्या लिख सकते हैं कोट। ठीक है, तो कोट में फॉर्मूला अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम कोट को किस में कन्वर्ट करके सोल्व कर देंगे 10 में कन्वर्ट करके सोल्व कर देंगे तो ये इसी का सेम पार्ट बन जाएगा। ठीक है।